एक तरफ अमेरिकी राजनीति में टैरिफ और ट्रेड वार की बातें, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भारत की बादशाहत का डंका। जी हाँ, जिस भारत पर आर्थिक मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश होती रही है, उसी भारत के बिना अब अमेरिका का मून मिशन पूरा नहीं हो सकता। नासा ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी मून बेस मिशन के लिए इसरो को एक अहम पार्टनर के रूप में बताया है। आखिर यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही बिजनेस और ट्रेड में भारत पर सख्त रुख या टैरिफ की बात करते हों, लेकिन जब बात आती है एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और बजट एफिशिएंट मिशन की, तो अमेरिका और नासा को यह अच्छी तरह पता है कि इसरो का कोई मुकाबला नहीं है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कम बजट में भी वो कर सकता है जो बड़े बड़े देश अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाए। अमेरिका और नासा अब भारत को सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्पेस सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं, और इसका फायदा भारत को कई क्षेत्रों में होगा। जैसे ट्रेड और टैरिफ तनाव के बीच यह पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक मजबूत पुल का काम करेगी। दूसरा फायदा है इसरो की गगनयान और मून रिसर्च की क्षमता का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। नासा जानता है कि चांद पर इंसान का परमानेंट बेस बनाने के लिए भारत की सटीक टेक्नोलॉजी और इसरो का एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एसेट है। यानी साफ है, चाहे आर्थिक नीतियां कुछ भी कहे, लेकिन जब बात चांद पर कदम जमाने की होगी तो भारत का तिरंगा सबसे आगे दिखेगा। यह जीत सिर्फ इसरो की नहीं, हर उस भारतीय की है जिसने भारत को विश्व गुरु बनते देखने का सपना देखा है। नेक्स्ट अपडेट है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को लेकर। सोशल मीडिया और जियोपॉलिटिकल सर्कल में इस वक्त सिर्फ एक ही खबर गूंज रही है। पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ एक इंडियन रॉ एजेंट था। पहले आप ये वीडियो देखिए। मुल्क दुश्मन रॉ का साझेदार निकला। और अब इस खबर के आते ही लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। भारत में जहां कुछ लोग मीम्स बनाकर मजे ले रहे हैं और इसे रॉ का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में जहां पहले तो हड़कंप मचा, फिर वो इसका मजाक उड़ाकर अपना डर छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन इस खबर को सुनकर सन्न रह गया है। अगर यह खबर सच है तो उसका पूरा रीजनल प्लान खतरे में है, और यह खबर भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत अब सकारात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नैरेटिव पर काम कर रहा है। दुनिया को यह मैसेज देना कि भारत के हाथ अब बहुत लंबे हैं, यह भारत के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को दिखाता है। नेक्स्ट अपडेट है कावेरी 2.0 इंजन को लेकर। अब भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने या भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट कावेरी 2.0 जेट इंजन प्रोग्राम फिर से अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को खुद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ सीधे मॉनिटर कर रहा है। इस प्रोग्राम का सबसे खास बात यह है कि यह नया कावेरी इंजन अमेरिका के F404 और फ्रांस के राफेल में लगने वाले M88 इंजन से भी ज्यादा ताकतवर होगा। दरअसल इसका ड्राई थ्रस्ट ही करीब 60 किलो न्यूटन का होगा, लेकिन असली खेल शुरू होगा आफ्टर बर्नर के साथ, जहां इसका थ्रस्ट 90 से 100 किलो न्यूटन के पार चला जाएगा। यानी हमारा लड़ाकू विमान और पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। दूसरे के नक्शे पर पेंसिल चलाने वाले चाइना की अपनी ही पेंसिल छीन गई है। जी हाँ, जो ड्रैगन आए दिन भारत के इलाकों का नाम बदलकर खुद को स्मार्ट समझता था, आज भारत के एक मास्टर स्ट्रोक ने उसकी ऐसी नींद उड़ाई है कि शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रहा है कि गुस्सा करें या शांति की एक्टिंग। दरअसल भारत ने चीन के नेमिंग गेम का तगड़ा जवाब देते हुए अपने सर्वे ऑफ इंडिया के मैप पर अरुणाचल प्रदेश की 27 खास जगहों के ऑफिशियल नाम दर्ज कर दिए हैं। अब इससे चाइना की बौखलाहट देखने लायक है। उनके सरकारी मीडिया से लेकर विदेश मंत्रालय तक चिल्ला रहे हैं ये तो इनलीगल है, लेकिन चीन हर साल फर्जी नाम की लिस्ट जारी करता है, तब उसके लिए वह लीगल हो जाता है। अब चीन खुद के ही दांव में फंस गया है, तो अब रोना शुरू कर दिया। और मजेदार बात यह है कि यह सब हुआ है 5 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट से ठीक पहले। अब चीन इस धर्म संकट में फंसा है कि इस समिट के लिए भारत आए या मुंह बनाकर घर बैठे। नेक्स्ट अपडेट है जापान को लेकर। दरअसल 56.5 बिलियन डॉलर यह जापान का नया सैन्य बजट पेश हुआ है, जिसका सीधा निशाना एक ही देश है, चीन। दशकों तक खामोश रहने के बाद अब जापान इतने खतरनाक हथियारों से लेस हो रहा है
कि चीन के पसीने छूट रहे हैं। चीन का यह डर सिर्फ आधुनिक हथियारों को लेकर नहीं है, बल्कि इसके तार इतिहास से जुड़ा है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इंपीरियल जापान ने चीन पर आक्रमण करके भारी तबाही मचाई थी। बीजिंग आज भी पुराने जापान की उस सैन्य ताकत को नहीं भूला है। जब भी टोक्यो अपनी काउंटर स्ट्राइक क्षमताएं बढ़ाता है, चीन को अपना वही पुराना इतिहास याद आता है और उसका क्षेत्रीय दबदबा बनाने का सपना टूटने लगता है। खैर, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।